मित्रों, प्रिय ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, विशिष्ट लोगों, ग्राम सभा की तमाम गरीब, मजदूर, लाचार जनता, सूर्यनाम्बुज दुबे का हाथ जोड़कर के सादर प्रणाम। मित्रों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपके साथ लाइव वीडियो प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब चल रहा था उस समय मैं 1-2 वीडियो प्रेषित किया था आप लोगों के बीच, और या तो आज कर रहा हूं। मित्रों, लाइव वीडियो प्रस्तुत करने का मतलब यह होता है कहीं ना कहीं कोई विशेष बात है, और जिसके द्वारा वीडियो प्रस्तुत किया गया है वो बड़ी पीड़ा में है। चूँकि आप सभी लोगों को हमारे ग्राम सभा झरकटा के बारे में अवगत होगा। पिछले कई सालों से किसी ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व रहा जहां से विकास की गति धीमी नहीं बल्कि रुक गई थी। विकास कार्य ना के बराबर था। मित्रों, आप लोगों के संघर्ष, आप लोगों के प्रयास, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग से आज की तारीख में ग्राम सभा में अविश्वसनीय परिवर्तन, अविश्वसनीय बदलाव हुआ, जिसकी मैं तहे दिल से सराहना करता हूं तथा आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, शायद आप लोगों को अवगत होगा या नहीं होगा, मैं बताना चाह रहा हूं। शासन का एक मुहिम चला है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पे शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए शासन के द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, जिसकी निगरानी संबंधित माननीय जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं, और उन्हीं के निर्देश पे ये चल रहा है। उसी क्रम में हमारे ग्राम सभा झरकटा में भी मेरे अथक प्रयास से, आप लोगों के सहयोग से, अथक संघर्ष से पानी की टंकी निर्माण के लिए प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव पे हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा चुनाया गया ग्राम प्रधान सोमनाथ जी के द्वारा उस पर संस्तुति दी गई, और ग्राम सभा की एक बंजर भूमि जिसका क्रमांक 359 है उसे चिन्हित किया गया, जहाँ पे भूतपूर्व कार्यकाल में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ है। उस भूमि को चिन्हित करने के बाद, संस्तुति प्रदान करने के बाद ग्राम प्रधान के द्वारा शासन को रिपोर्ट प्रेषित किया गया तथा संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात उस कार्य के लिए अंतिम रूप दिया गया, और टेंडरिंग के साथ साथ उस पे कार्य प्रारंभ करने के लिए संबंधित कंपनी जो टेंडर ली है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम भी कल की तारीख में उस भूमि को सर्वे करने, उस भूमि का निरीक्षण करने स्वयं आई थी। लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ, हमारे भूतपूर्व जनप्रतिनिधि इतने ईमानदार और आप लोगों के लिए, आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए इतने तत्पर हैं कि अपने कार्यकाल में तो विकास शून्य रहा, लेकिन कार्यकाल बदलने के बाद भी उनकी कतई ये मंशा नहीं है कि ग्राम सभा में किसी प्रकार का कोई विकास हो सके। और इसी वजह से उस बंजर भूमि, सामुदायिक शौचालय के पास वाली बंजर भूमि पे भी बड़े पैमाने पे आपत्ति दर्ज करने का काम किया जा रहा है। मित्रों, आपको ये
अवगत होगा या नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। किसी भी ग्राम पंचायत में बंजर भूमि का स्वामी ग्राम प्रधान होता है और ग्राम प्रधान जो चाहे मतलब विकास कार्यों के लिए उस भूमि को उपयोग में ला सकता है। लेकिन हम आप सबके और ग्राम प्रधान के प्रयास से हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस पे बड़े पैमाने पे आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि पानी की टंकी यहाँ नहीं बननी चाहिए। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। मैं पेशे से एक व्यवसायी हूँ और मेरे अपने जीवन यापन की व्यवस्था के लिए मेरा व्यवसाय पर्याप्त है। हमें कोई ऐसी गर्ज नहीं है कि मैं आपके लिए लड़ूं, आपके लिए अपना समय वेस्टेज करूं, अपना समय बर्बाद करूं। लेकिन नहीं, हमारे मन में इस बात की पीड़ा है, हमारे मन मस्तिष्क में ये बात घर कर गई है कि हमें अगर जीना है तो अपनों के लिए जीना है, अपने ग्राम सभा के लिए जीना है, अपने शुभचिंतकों के लिए जीना है, अपने इष्ट मित्रों के लिए जीना है, अपने क्षेत्रवासियों के लिए जीना है। मैं भी चाहूँ तो अपने जीवन यापन की व्यवस्था आसानी पूर्वक खुशहाली से बड़े मज़े में कर सकता हूँ, लेकिन हमें अपने लिए नहीं जीना है। अपने लिए तो एक जानवर भी जीता है जो अपना जीवन यापन कर लेता है और अपना भरण पोषण कर लेता है। तो हमें जानवर बन के नहीं जीना है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक बन के जीना है और हमें आप लोगों के लिए जीना है। खैर, ऐसे लोगों के आपत्ति के बाद मैं भी अपना पूरा प्रयास जारी रखा हूँ। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। निश्चित तौर पे इस कार्य में मैं सफलता भी हासिल करूँगा और पानी की टंकी तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने में सक्षम रहूँगा, सफल रहूँगा। इसी क्रम में मैंने कल शाम को समय लगभग 7 बजे माननीय तहसीलदार महोदय से बात किया। तहसीलदार महोदय इस मामले से पूरा अनभिज्ञ बताए। उन्होंने निर्देशित किया माननीय उप जिलाधिकारी महोदय गोला से आप बात कर लें, शायद उनको इस मामले के बारे में कुछ पता हो। नहीं, इसके पहले सबसे पहले जब कल की तारीख में वो सर्वे करने वाली टीम आई थी, जो जिस कंपनी को टेंडर हुआ, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम आई थी सर्वे करने उस भूमि को, ताकि जल्दी से जल्दी उस पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। तो हमें सूचना हमारे संबंधित लेखपाल साहब के माध्यम से मिली। सत्यनारायण मिश्रा जी हमारे वहाँ के लेखपाल हैं, उनके माध्यम से सूचना मिली कि दुबे जी आपके ग्राम सभा में कुछ टीम गई हुई है उस भूमि का सर्वे करने। थोड़ा सा मैंने तुरंत संबंधित व्यक्ति से बात किया और वहाँ से सूचना मिली, मैंने सर्वे कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है इस भूमि पे पानी की टंकी का निर्माण न हो। मैंने बोला, उनको आश्वासन दिया, जो टीम गई थी, ठेकेदार की टीम जो गई थी, मैंने उनको आश्वासन दिया कि ये किसी की अपनी संपत्ति नहीं है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये ग्राम सभा की संपत्ति है महोदय। और आपको अवगत होगा, आप विभाग में हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं शासन स्तर का, तो आपको ये अवगत होगा कि किसी भी ग्राम सभा में ग्राम सभा की बंजर भूमि का स्वामी ग्राम प्रधान होता है और ग्राम प्रधान की संस्तुति है। तो उस पर निर्माण कार्य आप शुरू करवाएं और अगर कहीं से कोई व्यवधान उत्पन्न होता है या उसको रोका जाता है तो आपकी मदद हम सब और शासन प्रशासन करेंगे। तो आप कतई इस बात को लेकर परेशान ना हो तो उस पर आपत्ति दी जा रही है या उसको व्यवधान उसमें उत्पन्न किया जाएगा। हमारे आश्वासन के बाद वो टीम सर्वे करके निरीक्षण करके चली गई। कल शाम की बात है, लगभग 6 बजे की, हमारे संबंधित लेखपाल श्री सत्यनारायण मिश्रा जी को मैंने फ़ोन किया। दूरभाष के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया, श्रीमान जी भूमि का निरीक्षण जो है संबंधित ठेकेदार की टीम ने कर लिया है और इस पे प्रयास करके जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य शुरू।
ये फ़ोन करने के बाद लेखपाल साहब ने एक शब्द बोला, दुबे जी क्षमा प्रार्थी हैं और माननीय एसडीएम गोला के द्वारा वहाँ पे टंकी निर्माण का कार्य रोक दिया गया है और हमारे पास लिखित आदेश आ गया है कि वहाँ पे टंकी का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों, तो बोले हमारे पास इस क्यों का उत्तर नहीं है, आप संबंधित से ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने माननीय तहसीलदार गोला साहब से बात किया, उन्होंने इस मामले के बारे में अपने आप को अनिभिज्ञ बताया और उन्होंने निर्देशित किया माननीय एसडीएम साहब को आप बात करें। मैंने कल 7 साढ़े 7 बजे लगभग माननीय एसडीएम साहब से करीब 15 मिनट तक बात किया इस मुद्दे पे और माननीय एसडीएम साहब भी अपने आप को असमर्थ जताते हुए अपनी बातों को विराम देना चाह रहे थे। लेकिन मैंने उनको कहा कि श्रीमान जी आप एक गार्जियन हैं, एक गार्जियन के तौर पे हैं और कोई भी आम नागरिक, कोई भी आम इंसान किसी भी बंजर भूमि का स्वामी नहीं होता है या उसका ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होता और कोई आम इंसान नहीं बड़ा होता है, किसी आम इंसान का काम नहीं बड़ा होता है और ऊपर से जब वो गलत काम के लिए आपत्ति दाखिल करे। आप शासन में हैं और आप अगर चाहें तो ये पुनीत कार्य हमारे ग्राम सभा में जो विकास की नींव रखने का प्रयास हो रहा है, उस कार्य में अगर आप चाहें तो कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है, मिलेगी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं वो भूमि शायद खेल मैदान होगा या तरह तरह की अगर किसी के नाम से आवंटित है तो उस भूमि पे निर्माण नहीं हो सकता है और आप अपने ग्राम सभा में विकास तो भूल ही जाइए। ये शासन स्तर पे बैठे हुए माननीय उप जिलाधिकारी गोला श्री राजेंद्र बहादुर जी का वक्तव्य है कि आप अपने ग्राम सभा में विकास भूल जाइए क्योंकि आप जैसे ग्राम सभा के लिए विकास नहीं है। महोदय, भाइयों, मित्रों, आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ, क्या शासन के अधिकारी कर्मचारी का ये वक्तव्य होना चाहिए? क्या एक अदने से व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक ग्राम सभा के आम नागरिक के सामने क्या शासन या प्रशासन को ऐसे घुटने टेकने चाहिए कि आपके ग्राम सभा में विकास नहीं हो सकता है क्योंकि आपका ग्राम सभा विभाजित है? आप हमें जरा सा इस बात का उत्तर देने का काम करेंगे कि क्या ऐसा संभव है क्या किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि हमारे ग्राम सभा में विकास नहीं होगा, हमारे ग्राम सभा में योजनाएं नहीं आएंगी, हमारा ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा के रूप में नहीं परिवर्तित हो सकता है? अगर ऐसा नहीं है मित्रों, तो मैं भी आप लोगों की अगुवाई करने के लिए, आप लोगों के अच्छे काम के बारे में सोचने के लिए या आप लोगों का चिंतन करने के लिए आज से त्यागपत्र देना चाहता हूं और ग्राम सभा का पूर्व प्रतिनिधित्व जो करना चाह रहा है उस पे उससे कंधे से कंधा मिला करके, उससे राग मिला करके आप लोग ग्राम सभा का विकास करवाएं। रही बात मेरी, तो मैं पेशे से पहले भी बताया व्यवसायी हूँ, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ और ईमानदारी पूर्वक चैन से कमाता हूँ और अपनी रोजी रोटी चलाने में सक्षम हूँ। मित्रों, मैं बड़ी पीड़ा में हूँ। कल पूरी रात मैं इस बात को लेकर के सो नहीं पाया, पूरी रात मेरी नींद नहीं आई। मैं कितना प्रयासरत हूँ, मैं भगवान की श्रेणी में नहीं आता हूँ कि अपना सीना फाड़ दूँ और आपको दिखा दूँ कि मैं आपके लिए कितना प्रयासरत हूँ, आपके लिए कितना संघर्षरत हूँ और आपके सुख के बारे में, आपकी भलाई के बारे में, आपके विकास के बारे में मैं कितना चिंतन करता हूँ। लेकिन वास्तविकता यही है, मैं और मेरा हृदय जानता है कि मैं वास्तव में आप लोगों का विकास, ग्राम सभा का उत्थान चाहता हूँ। खैर, अभी भी मैं अपने स्तर से प्रयास जारी रखता हूँ। स्पष्ट शब्दों में माननीय उप जिलाधिकारी गोला के द्वारा मना करने के बावजूद भी अभी भी मैं अपना संघर्ष जारी रखा हूँ
और महादेव चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो निश्चित तौर पे इस कार्य में मैं सफल भी होऊंगा। बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वास्तव में मैं बहुत पीड़ा में हूँ, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी पे विराम दूंगा। बाकी आपसे यही अपेक्षा रखूँगा कि ग्राम सभा को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए, ग्राम सभा झरकंडा को आदर्श ग्राम सभा में परिवर्तित करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।